आप देख रहे हैं चैनल आवाज की दुनिया और अब रुख करते हैं चित्तौड़गढ़ की ओर। योग व प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में कैरियर की असीम संभावना। मेवाड़ विश्वविद्यालय का योग विज्ञान के विशेषज्ञों ने किया दौरा। मेवाड़ विश्वविद्यालय में योग विज्ञान के विशेषज्ञों ने दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय में स्थित योग विभाग में होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। मेवाड़ विश्वविद्यालय फाइन आर्ट डीन प्रोफेसर डॉक्टर चित्रलेखा सिंह ने बताया कि राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत मिश्रा ने प्राणायाम व योग के महत्व को बताते हुए कहा कि योग व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि आज योग में प्राकृतिक चिकित्सा के विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स चलाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से विद्यार्थी इसे कैरियर के रूप में भी अपना सकता है, जिससे वह योग व प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति लोगों को जागरूक कर सकता है और वह इसे अपनाकर आत्मनिर्भर बन सकता है। पेश है खास रिपोर्ट चित्तौड़गढ़ से। मैं डॉक्टर रमाकांत मिश्रा, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से। योग जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करता है। इसमें व्यक्तिगत जीवन से लेकर अपना स्वास्थ्य से लेकर आपका काम करने के तरीका और अपना आध्यात्मिक जीवन के सभी स्तरों में योग है। सबसे पहला योग का जो मूल उद्देश्य है, खासकर हठ योग का, वो है कि शरीर को स्वस्थ रखना और निरोग रखना, क्योंकि ये मानते हैं कि हमारा शरीर है वो ईश्वर की देन है और जब तक हम जीवन जीते हैं, जब तक शरीर हमारे साथ रहता है तभी तक हम जीवन मानते हैं। और जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा, क्योंकि जीवन के जो भी कार्य हम करते हैं उसका माध्यम शरीर है। इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है और मन का भी स्वस्थ रहना आवश्यक है। इन दोनों स्तरों पर योग का बहुत बड़ा योगदान है। अब आज का जो योग है वो आध्यात्मिक योग पूरा नहीं रहा। पहले पुराने समय में योग का उद्देश्य होता था मोक्ष की प्राप्ति। आज का उद्देश्य है कि शरीर को स्वस्थ रख सकें और ताकि हम जीवन के संघर्ष में, चाहे आप छात्र हैं वो भी जीवन का संघर्ष रख रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तनाव भी है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पा रहे। कोविड के दौरान भी योग के महत्व को सबने पूरे विश्व ने समझा। खासकर प्राणायाम हो गया, षटकर्म हो गए, आसन हो गए और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में भी प्राणायाम का योगदान सभी बड़े बड़े डॉक्टर्स ने भी कहा कि भी प्राणायाम करो। पेट केवल लेट के भुजंगासन करो। भुजंगासन नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन भुजंगासन की टेक्निक को फॉलो किया। तो जीवन में स्वास्थ्य पहली सीढ़ी है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम जीवन के सब काम कर पाएंगे। मन हमारा प्रसन्न रहेगा तो एकाग्रता बढ़ेगी। अगर हम कोई भी विद्यार्थियों को भी देखें कि एग्जाम के समय में इतना तनाव हो जाता है कि हम जानते हुए भी उसका आंसर नहीं लिख पाते, तो उस समय हम तनाव से अपने आप को कैसे मुक्त रखें, तनाव रहित कैसे रहें, इसमें ध्यान का बहुत बड़ा योगदान है, प्राणायाम का योगदान है। शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, इसके लिए आसन का योगदान है। और ओवरऑल देखा जाए तो ये सब एक योग के पार्ट है। अष्टांग योग में यम नियम भी आ गया, आसन भी आ गए, प्राणायाम भी आ गया, ध्यान भी आ गया। और आप देखेंगे कि जो यम नियम की बात पतंजलि करते हैं वो सभी धर्मों में 5 यम 5 नियम 10 कमांडमेंट है। वहाँ कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि आप तनाव में रहो, कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि आप हिंसा करो, कोई धर्म ये नहीं कहता है कि अपना काम मत करो। अगर आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, मन को नियंत्रण में रख रहे हो, इंद्रिय संयम का व्यवहार कर रहे हो, आत्म नियंत्रण कर रहे हो, तो आप हिंदू भी हो, मुसलमान भी हो, सिख भी हो, ईसाई भी हो और योगी भी हो। विद्यालय में योग पाठ्यक्रम नहीं थे, तैयार नहीं होते थे। उसमें क्या वो योग पाठ अपूर्ण रहता था। कोई आसन अच्छा कर रहा है तो खाली आसन सीख रहा है, कोई खाली प्राणायाम कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है। अब सम्मिलित रूप से एक समग्र रूप से एक अच्छा पाठ्यक्रम तैयार हुआ है, तो उससे सभी विश्वविद्यालयों में योग पाठ्यक्रम शुरू हो गया। विदेशों में भी योग पाठ्यक्रम है जो संपूर्ण योग की बात कर रहे हैं। इसमें आसन भी है, प्राणायाम भी है, आध्यात्मिकता भी है, सारे अच्छा जाता है। तो इसमें भी अच्छा कैरियर बन सकता है। अच्छा कैरियर, बहुत अच्छा कैरियर जी, धन्यवाद सर। इसमें कभी कोई रिटायरमेंट नहीं। डॉक्टर किरण गुप्ता, प्रोफेसर मेवाड़ यूनिवर्सिटी चित्तौड़गढ़ से। आज के युग में जितना महत्व शायद प्राचीन काल में भी नहीं रहा होगा, क्योंकि आदिकाल में, प्राचीन काल में जो व्यक्ति पैदा होता था वो योग में ही होता था, योग की कलाओं से होता था। आज जहाँ चारों तरफ लोग बहुत सारी आक्रांत स्थितियाँ चल रही हैं, एक दूसरे को पछाड़ने की, होड़ की, युद्ध की और रैप की और जितनी भी नेगेटिव नकारात्मक स्थितियाँ हैं, उसमें अगर व्यक्ति योग करना सीख जाए, जिस योग का उद्देश्य है आत्मा से परमात्मा को मिलाना
अगर वो बिल्कुल नहीं जानता फिर भी योगासन प्राणायाम करे तो भी उसकी नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, सकारात्मकता की ओर बढ़ता है और वो गलत काम कर ही नहीं सकता जो लोग। आज की युवा पीढ़ी जो जगह जगह योग क्लास चल रही है, फ्री ऑफ चार्ज चल रही है। बाबा रामदेव ने पतंजलि योग को जो किया वो गांव ढाणियों शहरों में, यहाँ तक कि जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं पर वो योगासन प्राणायाम बहुत अच्छे से करके दिखाते हैं। अगर वो करके दिखाते हैं तो उनकी शारीरिक शुद्धता होती है और उनकी ऊर्जा उदरमुखी हो जाती है। मतलब हम ये कह सकते हैं मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र की यात्रा स्वतः हो जाती है, तो वे ऊर्जावान हो जाते हैं, सशक्त हो जाते हैं और किसी भी कार्य को ढंग से कर सकते हैं। देखिए, योग शिक्षा के कोर्स इसलिए चलाए जा रहे हैं जब तक आपके पास कोई डिग्री नहीं है वो ऑथेंटिक नहीं मानी जाती। आज चाहे विदेश में जाए, देश में जाए, अगर हम योग को ये समझे कि योग करके व्यक्ति अगर कोरा रहेगा और उसका हाथ खाली रहेगा तो संभव नहीं है योग आगे बढ़े। तो योग के द्वारा कोर्स करके व्यक्ति योग को पूरा रूप से सीख रहा है, उसको स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, हॉस्पिटल्स और सभी जगह रोजगार के अवसर प्राप्त कर रहा है, तो वो योग की ओर उनका रुझान बढ़ रहा है। इससे प्रचार प्रसार भी होगा, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक लाभ स्वतः हो जाए। मैं ये कहूँगी, योग करो, योग को अपनाओ, रोग को दूर भगाओ। योग हमारी जीवन शैली है, जीवन पद्धति है, योग विज्ञान भी है, कला भी है। इसके साथ नेचुरोपैथी को जोड़ो और नेचुरल तरीके से जियो, प्रकृति की ओर लौटो। मैं सियाराम गुप्ता प्राकृतिक चिकित्सालय बापू नगर जयपुर से आया हूँ और वहाँ हम प्राकृतिक चिकित्सालय बापू जयपुर में MA का कोर्स भी कंडक्ट कराते हैं। उसका एफिलिएशन मेवाड़ यूनिवर्सिटी से हमने ले रखा है, तो MA का कोर्स भी कराते हैं। और हमारे प्राकृतिक चिकित्सालय में इस समय करीब 52, 32, 22, 54 कमरे हमारे। 54 कमरे इंडोर पेशेंट के लिए, इंडोर आउटडोर दोनों फैसिलिटी हमारे यहाँ अवेलेबल है। वहाँ असाध्य रोगों के साथ साथ विभिन्न रोगों का इलाज वहाँ प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा किया जाता है। पूरी बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है और मानसिक रोगों के दूर भी वहाँ पे उदर रोग, मानसिक रोग सभी का इलाज वहाँ पर किया जाता है। सुबह हमारे योगा वहाँ करीब 6:45 बजे से लेकर के 7:15 बजे तक डेली होता है, निःशुल्क होता है। शाम को भी योगा 5 से लेकर 6 बजे तक निःशुल्क किया जाता है। करीब सुबह हमारे 150 से 200 व्यक्ति से योगा के लाभान्वित होते हैं और शाम को भी 5 से 6 जो हमारे इंडोर पेशेंट होते हैं और बाहर के जो आसपास आते हैं वो भी योगा करने के लिए आते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में चेतना मैंने देखा, अभी अपना कोरोना का पीरियड आया था। कोरोना के बाद में लोगों में इसमें बड़ी जागरूकता हुई है। कोरोना के बाद में हमारे पेशेंट इंडोर आउटडोर काफ़ी बढ़े हैं। लोगों में उत्तेजना बढ़ी है कि प्राकृतिक चिकित्सा इलाज ज़्यादा बेटर है। अपन दवाइयाँ लेते हैं, दवाइयाँ तो अपनी बॉडी को नुकसान करती है एलोपैथी द्वारा, जबकि प्राकृतिक चिकित्सा का जो इलाज देता है उसमें कोई नुकसान नहीं होता है। मैं चाहता हूँ अगर अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना हो, इम्यूनिटी बूस्ट करना है तो प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ ज़्यादा